दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तीसरे दिन भी एनसीआर में शीतलहर का सितम है। बुधवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में पारा फिर से नीचे जाने के आसार हैं। दिल्ली से सटे इलाके भी सर्द हवाओं की चपेट में है। सुबह के वक्त कोहरा भी देखा जा रहा है। हिमाचल और पंजाब में भी ठंड के साथ कोहरे का कहर है। राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के बीच तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। उत्तर भारत में मौसम का ये सर्द हाल पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते हुआ है। बर्फबारी के ताजा दौर के बाद कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुल्लू घाटी में पारा 0 से 7 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। हिमाचल के मंडी में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊपरी इलाके पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये नजारा है मंडी के शेटाधार, बरोट, निहारी जैसे इलाकों का, जहां प्रकृति का अद्भुत रूप देखा जा रहा है। मां शिकारी देवी मंदिर के आसपास का पूरा इलाका भी सफेद चादर से ढका हुआ है। लगातार बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। श्रीनगर लेह हाईवे के करीब जोजिला पास भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहां कई गाड़ियां फंसी दिखी। हालात ऐसे हो गए कि सड़क से बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रशासन ने राहत अभियान चलाया है। रास्ते को साफ करने का ये ऑपरेशन कई घंटे तक चला। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी तो फिलहाल बंद है, लेकिन बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद जो बर्फ अब तक जमी है उसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली फिर कोरोना काल के बाद गुलजार हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर दिया है। एक और याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले के निपटारे के लिए एक कमेटी बनाने को कहा है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। बंगाल में ममता के किले में बीजेपी बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। ममता से खफा चल रहे पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनकी पार्टी सदस्यता अभी कायम है, लेकिन अटकलें तेज हैं कि वो जल्द पार्टी से भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफे के बाद शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद सुनील मंडल के साथ एक बैठक की। इसमें एक और बागी विधायक जितेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। जितेंद्र तिवारी ने हाल ही में ममता के एक मंत्री पर आरोप लगाए थे। वहीं बीजेपी नेता मुकुल राय ने कहा है कि अगर शुवेंदु बीजेपी में आते हैं तो पार्टी को फायदा होगा। शुवेंदु के इस्तीफे से भड़की ममता का कहना है कि टीएमसी एक बरगद के पेड़ की तरह है और 1-2 पत्तियों के टूट जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। इसी से डरकर कुछ लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है और उन्होंने केंद्र सरकार से दखल देने की अपील भी की है। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से भी सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इससे बौखलाई ममता ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। इस पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने ममता को चिताया कि बिहार में उन्हें वोट कटवा कहने वाले नतीजे झेल चुके हैं। उधर बीजेपी ने ओवैसी और टीएमसी के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के मुताबिक इनके रिश्ते वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में भी दांव खेलने की तैयारी में है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने एनडीए से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर से बुधवार को लखनऊ में मुलाकात की। ओवैसी कई छोटे दलों को जोड़कर बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में है। ओवैसी ने शिवपाल यादव की भी तारीफ की है। हालांकि बीजेपी ने किसी भी गठबंधन से बीजेपी को खतरे की आशंका खारिज कर दी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं के बाहर भी हलचल बढ़ने लगी है। पठानकोट में किसानों ने बीजेपी नेता के घर का घेराव किया। वहीं राजस्थान से दिल्ली कूच के लिए निकले आंदोलनकारी आगे बढ़ गए हैं। इन्हें 2 दिनों से हरियाणा में रोका गया था। उधर पटना में किसानों के समर्थन में पप्पू यादव धरने पर बैठ गए हैं। बुधवार को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सेनाओं की यूनिफॉर्म पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी लद्दाख में चीन से तनाव और सैनिकों को मिलने वाले हथियारों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कमेटी के चेयरमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर राहुल बैठक को कमेटी के वक्त की बर्बादी कहकर बाहर निकल गए। आईआईटी प्रवेश परीक्षा के खाके में बड़ा बदलाव किया गया है।
2021 से मेंस परीक्षा 4 सत्र में आयोजित की जाएगी, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगी। साथ ही परीक्षा के 4 से 5 दिनों के अंदर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जेईई मेंस परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। नए साल की पहली परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 1,500 नए मरीज सामने आए, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में करीब 1200 मरीज सामने आए, जबकि 12 की मौत हो गई। हालांकि सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर एक पॉजिटिव केस के पीछे 90 केस ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आए या लक्षण नहीं होने के चलते इनकी जांच नहीं हो पाई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में नवंबर तक करीब 60% आबादी वायरस के संपर्क में आने के कारण एंटीबॉडी विकसित कर चुकी है। मनमर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर यूपी सरकार हरकत में आई है। उन्नाव में रिश्वत लेकर कोरोना रिपोर्ट की हेराफेरी करने वाला कर्मचारी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद दाह संस्कार को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। परिजन शव को घर ले जाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद मृतक का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करवाया गया। राजस्थान के भरतपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से मलबे की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ठीक उसी वक्त सड़क पर 2 युवक साथ साथ जा रहे थे। उनमें से एक के ठीक सिर के ऊपर ईंटों का मलबा गिरा। मलबे की चोट की वजह से वो मौके पर ही गिर पड़ा और गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा युवक बाल बाल बच गया। ओडिशा के गजपति इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की छत पर सेल्फी लेना एक बच्चे के लिए जानलेवा हो गया। 14 साल का बच्चा ट्रेन की छत पर जाकर सेल्फी ले रहा था, तभी वो बिजली की तारों की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रेन में भी आग लग गई। मुंबई में मध्य रेलवे ने आज से 10 एसी लोकल सेवाओं की शुरुआत कर दी है। कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल सेवा सुबह 5:42 पर रवाना की गई। हालांकि सुबह का वक्त होने की वजह से बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के चलते यात्रियों की संख्या काफी कम थी। जो 10 एसी लोकल चलाई जा रही हैं, वो सीएसटी से कल्याण के बीच चलेंगी। ये ट्रेनें सोमवार से शनिवार के बीच चलेंगी और सभी स्टेशन पर रुकेंगी। गोरखपुर पुलिस लाइन में प्लास्टिक के सफेद सीलबंद डिब्बों में लाखों रुपए और लाखों के गहने हैं, जिन्हें 3 शातिर चोरों से बरामद किया गया है। पुलिस ने इन तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये चोरी के रुपयों और जेवरात का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने इनसे 2,17,200 रुपए नकद बरामद किए। वहीं ये राज भी खुला कि 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात इन तीनों ने एक और अपराधी के साथ मिलकर एक मकान में सिंधमारी की थी। उस दौरान इन्होंने करीब 4 लाख रुपए कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। टेबल पर रखा ये सारा माल उसी चोरी का है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा पति पत्नी की हत्या और बेटे पर कातिलाना हमले से दहल उठा। जमुना प्रसाद, उनकी पत्नी शांति और उनका बेटा अपने घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं उनके बेटे को घायल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो राज खुला कि हमले के पीछे मृतका शांति की बहन के पति का हाथ था। जमीन के बंटवारे को लेकर उसने कातिलाना हमला किया। पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये दिल्ली के खयाला इलाके की बी ब्लॉक का वो मकान है जहां न केवल एक युवक को गोली मार दी गई, बल्कि उसे घसीटकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। किसी ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहां से पुलिस को इत्तला मिली और तफ्तीश शुरू हुई। धर्मेंद्र नाम के शख्स से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सोमवार रात वो अपने दोस्त के घर कुछ और लड़कों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी कुछ लड़के घर में घुसे और झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों ने 2-3 राउंड फायरिंग भी की। इसी दौरान वो शख्स भी वहां पहुंचा, जिसे गोली लग गई। जांच के बाद पुलिस ने दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में एक तरफा प्रेम के मामले में ठुकराए गए प्रेमी ने एलएलबी की छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूटी पर सवार थी, तभी आरोपी ने उन्हें कार से ओवरटेक किया और गाड़ी रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। हमले में छात्रा के चेहरे पर जख्म आए हैं, जिसके लिए उसे कई टाके लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में फर्जीवाड़ा कर 10 साल से सरकारी टीचर की नौकरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। केशव कांत मिश्रा नाम के शख्स ने जौनपुर के कमल कुमार मिश्रा के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट, पैन, आधार और देवरिया के पते पर निवास प्रमाण पत्र बनवाया। दरअसल कमल कुमार मिश्रा जौनपुर के रहने वाले हैं और भदोही में प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। फर्जीवाड़े में मुक्तिनाथ नाम के शख्स ने उनकी मदद की, जो आज जेल में बंद है। उससे पूछताछ के आधार पर ही एसटीएफ ने केशव कांत मिश्रा को गिरफ्तार किया है। असम के बरपेटा में लूट की वारदात को अंजाम देने आए 2 अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और फिर देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में दोनों लुटेरे लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। पुलिस को भी लोगों को काबू करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में लूट की घटना हुई थी, लिहाजा लोग पुलिस के काम से भी नाराज थे। मध्य प्रदेश में खनन माफिया आज भी बेलगाम और बेखौफ हैं। इसका सबूत निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में देखने को मिला, जहां खनन विभाग और राजस्व की टीम पर माफिया ने हमला बोल दिया। ये टीम रेत की धुलाई कर रहे ट्रैक्टर को जब्त करने पहुंची थी। माफिया ने न केवल अधिकारियों पर हमला किया, बल्कि जब्त किए गए 2 ट्रैक्टर में से एक को जबरन छुड़ा कर ले गए। हमले के बाद जान बचाकर भागे अधिकारी के घुटने में चोट आई है। राजस्थान के भरतपुर में बुधवार को बीच बाजार में एक निर्माणाधीन दुकान का पिलर अचानक सड़क पर आ गिरा। इसकी चपेट में वहां से गुजरते 2 युवक आ गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिलर गिरते ही भगदड़ मच गई। हादसे के बाद दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जांच से ये बात सामने आई कि पिलर अस्थायी था। पुलिस अब बिल्डिंग के मालिक की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन के झगड़े में जमकर गोलियां चली। गोलीबारी में पूर्व प्रधान के भाई की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान प्रदीप के खेत पर गांव के दबंग कब्जा जमाना चाहते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने हथियारों से हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। प्रधान के भाई की मौत जहां मौके पर ही हो गई, तो वहीं परिवार के लोगों को बचाने आई 3 महिलाएं भी गोली लगने से घायल हो गईं। वहीं एक बुजुर्ग को भी गोली लगी है। तनाव को देखते ही गांव में पुलिस तैनात है। उत्तर प्रदेश के बागपत में मनचलों का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां 11वीं की छात्रा को 2 युवकों ने अगवा कर लिया और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और छात्रा को उनके चंगुल से छुड़ाया। परिजनों के मुताबिक घर पहुंचने पर छात्रा ने उन्हें बताया कि 2 युवकों ने ट्यूशन जाते समय उसे अगवा कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने छात्रा को परिवार को सौंप दिया है। वहीं दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अमेरिकी संसद ने $740 बिलियन का रक्षा नीति विधेयक पारित किया। विधेयक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का भी जिक्र किया गया है। लद्दाख सीमा पर चीन की नीतियों का लगातार अमेरिका विरोध कर रहा है। अमेरिका में पहली बार कोई घोषित रूप से समलैंगिक कैबिनेट मंत्री बना। जो बाइडेन ने इंडियाना राज्य से आने वाले पूर्व मेयर पीट पटीगी को अपना ट्रांसपोर्ट मंत्री चुना। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए जिना मैकार्थी को पर्यावरण मामलों की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ब्रेक्सिट डील पर हुई ताजा प्रगति के बारे में यूरोपीय संसद को जानकारी दी। वॉन ने कहा, ब्रिटेन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर तो आगे बातचीत बढ़ी, लेकिन मछली के कारोबार पर समझौता अब तक बेहद मुश्किल बना हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियाई नियामक ने फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फेसबुक पर निजी जानकारी चुराने का आरोप है। आरोप सिद्ध होने पर फेसबुक पर जुर्माना लग सकता है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या 7 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गई है। महामारी में अब तक 16,44,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। करीब 5 करोड़ 19 लाख लोग कोरोना की जंग अब तक जीत चुके हैं। साउथ कोरिया में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सिर्फ एक दिन में 1078 लोग संक्रमित निकले। कुल मामले 45,400 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं 612 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।